बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क का एक और सपूत, मुल्क का एक और बहादुर बेटा और शेर जवान मेजर अदनान शहीद हो गए हैं। उनके वालिद का पैगाम जिस वक्त सामने आया है उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं और यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा वालिद जिसके बेटे की शहादत हो चुकी है, जिसका बेटा इंतकाल कर गया है, इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया है, इस मुल्क पे कुर्बान हो गया है, उसकी आवाज़ में ज़रा भी लग़ज़िश नहीं है, ज़रा भी अफसोस या दुख कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ही देर में आपको सुनवाते हैं और भी कुछ अहम खबरें, डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो और बड़ा शाहकार सामने आ चुका है, Z-20T, वो फाइटर हेलीकॉप्टर जो कि अभी तक दुनिया से छुपा हुआ था, चाइना उसे मंजर-ए-आम पर लेकर आया है। किन किन खुसूसियात का हामिल है, कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इराक में नस्ब कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि भारत के बाद अब इजराइल की शामत आ चुकी है। वो इजराइल जो आए रोज़ अरब ममालिक के ऊपर मुसल्लत करता है, जंग को छेड़खानी से बाज नहीं आता, लेकिन इराक के साथ अब ऐसा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, बल्कि अगर ऐसी वो छेड़छाड़ इराक के साथ करता है तो बहुत महंगी पड़ सकती है। इससे मुताल्लिक कुछ तफसीलात और अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पाक नेवी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चाइना की मदद से, चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्रों से अरबों रुपए की गैस तलाश कर ली गई है। हैरानकुन हद तक बड़े ज़खायर गैस के दरियाफ्त कर लिए गए हैं। ऐसे मुतालिक कुछ इंकिशाफात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको खबर ये भी देंगे कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, अमेरिका के दरमियान $500 मिलियन के कुछ अहम मुआहिदे हुए हैं। किन शोबों में ये मुआहिदे हुए हैं, इस पर अमल दरामद कब से यकीनी बनाया जाएगा, ये खबर आपको देंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे मनसूबा है उसे अब चाइना की तरफ से फंडिंग की जा रही है और लगभग $7 अरब के ML1 मनसूबे के लिए फाइनेंसिंग कंसोर्शियम पर इत्तेफाक राय हो गया है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। ये क्या खबर है, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गोदी मीडिया की तरफ से मुसलसल ये खबर दी जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे मंसूबा था CPEC फेज़ 2 के हवाले से, उसके अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा, लेकिन वो सारी की सारी खबरें थी झूठी। हम आपको अब फैक्ट पे मबनी तफसीलात कुछ ही देर में शेयर करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया की एक चमकती हुई स्टार, हम बात कर रहे हैं एक एंकर पर्सन की, अंजना कश्यप, जिन्होंने जहर उगलने की कोशिश की मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में। और 1947 में जो पार्टीशन हुई थी, जो माइग्रेशन हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त की रिकॉर्ड जो माइग्रेशन थी, उसके अंदर एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई है, इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है और आपस में दोनों जो कौमें हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनके दरमियान नफ़रत का बीज बोने की कोशिश की गई है। इसके तहत अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। भारतीय अदालत की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो ये क्या खबर है, क्या बैकग्राउंड है इसका, ये आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं, एक एक करके तमाम खबरें। इसमें सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, वो पाकिस्तान को Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर के बाद अब नई नस्ल के लड़ाका हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। ये हम बात कर रहे हैं चीन की फिजाया और जंगी बर्तरी का एक और सबूत है। Z-20T नामी ये हेलीकॉप्टर जो कि अभी तक दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया था, लेकिन भारत अमेरिका की भी नींदें उड़ गई हैं इसकी खुसूसियात देखने के बाद। अगर थोड़ी सी तफसीलात इसकी आपके साथ शेयर करें तो चीन का जो Z-20T हेलीकॉप्टर है, ये मुसल्ला एयर असॉल्ट वर्जन है और एक दरमियाने दर्जे का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और अमरीकी UH-60 ब्लैक हॉक से मुशाबहत रखता है, जबकि एयर असॉल्ट और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, खासतौर पर जंगी किरदार पर तवज्जो के साथ। मुख्तलिफ हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जैसे कि ग्राउंड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स, ये अपने साथ कैरी कर सकता है। एक फाल दिफाई निज़ाम रखता है जिसमें मिसाइल वार्निंग सेंसर्स हैं, इंफ्रारेड जैमर्स हैं ताकि मिसाइल के खतरात से बचाव किया जा सके, और इजाफी फ्यूल टैंक ले जा सकता है ताकि रेंज में इजाफा हो सकता है, और मुख्तलिफ मिशंस के लिए मॉड्यूल्स डिज़ाइन की बदौलत दोबारा तरतीब भी दिया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जदीद एवोनिक्स और ऑप्टिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स और टारगेटिंग दिफा के लिए इंफ्रारेड सिस्टम से भी लैस है। ये मॉडल चीन की अस्करी सलाहियतों को बढ़ाता है, क्योंकि ये मॉडल जो है चीन की जंगी किरदार, रैकी या जासूसी और स्पेशल फोर्सेस के तेज तर तैनाती के लिए एक हमाजहत प्लेटफॉर्म फराहम करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है। चाइना ने अपने दिफा को जिस तरह से नाकाबिल तस्खीर बना दिया है, मगरिब के लिए ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, जिसकी वजह से अब उनकी तरफ से भी इकदाम तेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन चाइना का मुकाबला करना
अभी तक नामुमकिनात में से दिखाई देता है। अगली खबर नाज़रीन, भारत के बाद इसराइल की शामत आ गई है, क्योंकि मई की जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का जदीद सिस्टम मशरक़ वस्ता में नस्ब कर दिया गया है। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम मशरक़ वस्ता में तैनात कर दिया गया है और इसे इराकी फौज की सर्विस में देखा गया है। इराकी करबला ऑपरेशंस कमांड के कमांडो हैं ब्रिगेडियर, जिन्होंने पाकिस्तान की तैयार करदा इस सिस्टम के ट्रायल्स मुनक़िद किए, जिसकी टेस्टिंग इराकी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल अमीर रशीद यारुल्लाह की मौजूदगी में की गई और इस टेस्टिंग में गाड़ियां, ड्रोन्स और जैमिंग सिस्टम शामिल थे, जिन्होंने शानदार नताइज दिए हैं और इराक की दिफाई सलाहियतों को एक पल में आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। तो इराकी चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कामयाब तजुर्बे का तफसीली जायजा लिया और इसकी तैयारी में शामिल हुनरमंद दिमागों को दाद दिए बगैर वो ना रह सके। साथ में अब वो माजी में जो छेड़छाड़ होती थी इजराइल की तरफ से इराक के साथ या दीगर अरब ममालिक के साथ, वो तो उनकी रूटीन बन चुकी है, लेकिन इराक के साथ अगर वो कोई इस तरह की छेड़खानी करते हैं तो उनको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब वहाँ पे जदीद तरीन पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि वहां पे नस्ब कर दिया गया है वो बहुत ही मौसर और तबाहकुन है और अगर कोई इजराइल छेड़छाड़ करता है तो उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज जिस वक्त ये वीडियो मंजर आम पर आई तो बज़ाहिर ये लगा कि शायद किसी मूवी का सीन है, लेकिन ये हकीकत पे मबनी था और जिस जवां मर्दी का बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी जान को कुर्बान कर दिया वतन के लिए, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। खैर उस चंद ही लम्हे के बाद उस ख्वारिज को भी ठिकाने लगा दिया गया, जहन्नुम वासिल कर दिया गया दीगर फोर्सेस के जो वहां पे एसएसजी कमांडोज मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त आईसीयू के अंदर मेजर अदनान मौजूद थे, चंद ही लम्हों के लिए उनकी आंख खुली तो उस लम्हे में भी वो अपने दोस्त के बारे में पूछ रहे थे कि मेरा दोस्त जिंदा है। तो ये जज्बा, ये जुनून और ये ट्रेनिंग, ये दुश्मन सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग हमारे एसएसजी कमांडोज और हमारे पाक फौज के जवानों के पास मौजूद है। और वो एक लम्हे के लिए भी उन्होंने ये सोचा नहीं है कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए और इस मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने अपनी कीमती जान का नजराना पेश किया। तो हम उनके लवाकिन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। और वैसे भी शहीद कभी मरता नहीं है, जिस अंदाज में, जिस जवां मर्दी का मुजाहरा उनके बेटे ने किया है वो तो अपनी मिसाल आप है ही। इसके अलावा नाज़रीन, जो गुफ्तगू सामने आई है मेजर अदनान के वालिद की, जो मेजर अदनान के कुलीग को ये मैसेज दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपका बेटा, आपका दोस्त वतन पर कुर्बान हो चुका है, सबको मुबारकबाद दे दीजिए। क्या कहना था उनका, उन्हीं की जुबानी सुनिए। बेशक अफनान उस्ताद रेडियो मुबारक शी, वो आपका दोस्त शहीद हो गया है और वो अल्लाह के राह पे है और हम उसके ऊपर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और आप अपने हिसाब से मैसेज करते हो तो कर दो और जनाजा कल हम असर के बाद, जनाजे का भी ऐलान ना करो लेकिन वो कल के ऊपर कर दो, ठीक है ना। तो अभी इस तरह से मैसेज कर दो अपनी यूनिट वगैरह को, जो भी आपके अफसर हैं, कि अदनान साहब शहीद हो गए हैं और सबको उनके मामू की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से मुबारकबाद हो कि आपका एक और बेटा इस मुल्क पे कुर्बान हो गया, ठीक है। तो ये वो मैसेज था कि आपका एक और बेटा मुल्क पे कुर्बान हो गया है। दुश्मन जदीद असला ख़रीद सकता है, महंगा असला ख़रीद सकता है, बड़े बड़े दावे कर सकता है, झूठ बोल सकता है, प्रोपेगेंडा कर सकता है, लेकिन ये जज्बा वो कहीं से ख़रीद के, ढूंढ के नहीं ला सकता, जो कि पाकिस्तान के जवानों के अंदर मौजूद है। और जिस जवामर्दी का मुजाहरा उन्होंने किया है मैदान जंग में, किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नहीं, मैदान जंग में किसी बॉलीवुड मूवी का ये सीन नहीं था, बल्कि हकीकत पर मबनी था। और उन्होंने अपनी कीमती जान बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए किस तरह से कुर्बान की है, एक रोशन मिसाल कायम की है, ना सिर्फ अपने दीगर कुलीग्स के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और वो ख्वारिज, वो शरपसंद जो कि पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा वाज़े पैगाम है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ अहम डील्स हैं जो कि हुई हैं और उसके अंदर सबसे जो बड़ी डील अभी तक सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान नेवी की बड़ी कामयाबी से करार दिया जा रहा है इस पेशरफ का इंकशाफ रियर एडमिरल फवाद अमीन बेग ने निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान दिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान नेवी ने चीन के इश्तिराक से एक जदीद सर्वे करवाया जिसके नताइज निहायत हौसला अफजा हैं
और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी समुद्री हदूद में गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में इनकलाबी किरदार अदा कर सकते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की यह कामयाबी सिर्फ एक माशी मौका नहीं बल्कि कौमी खुद मुख्तारी और माशी सलामती के लिए एक बड़ा कदम है। रियर एडमिरल ने बताया कि अब पाकिस्तान में SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और मिलिट्री क़यादत और सियासी लीडरशिप के दरमियान मिसाली हम आहंगी कायम हो चुकी है। साथ ही माहिरीन का यह मानना है नाज़रीन कि अगर इस दरियाफ्त पर तेजी से अमल दरामद किया गया तो पाकिस्तान गैस की दरामद पर इन्हिसार कम करते हुए मकामी ज़रूरियात पूरी करने की तरफ बढ़ सकता है, जिससे अरबों डॉलर सालाना की बचत मुमकिन हो सकेगी। तो एक अहम संग मील है और उम्मीद की जाती है कि इस पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। एक और अहम खबर है और एक और अहम बड़ी कामयाबी है, खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $500 मिलियन का मुआहिदा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी कंपनियों यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंजल ग्रुप के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मादनियात, लॉजिस्टिक और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ है और इस मौके पर 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ वफ़द ने पाकिस्तान में तांबे, सोने और रेयर अर्थ एलिमेंट समेत वसी मादनी ज़खायर में सरमायाकारी और कानकुनी में वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की है और इस सिलसिले में 2 अहम मफाहमती आदाशतों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। कुछ मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और USSM के दरमियान मुआहिदे के तहत इब्तिदाई तौर पर $500 मिलियन की सरमायाकारी समेत पाकिस्तान से एंटीमोनी, तांबा, सोना, टंगिंसन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामद और बाद पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। तो दोनों कंपनियों के दरमियान ये शराकतदारी जो है टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और इसके अलावा रोजगार के मौके, पायदार तरक्की का बायस बनेगी। अमेरिकी कंपनी की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम में पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा और ये पेशरफ्त पाकिस्तान में मादनियात, लॉजिस्टिक के शोबे में आलमी सरमायाकारी के फरोग में संग मील भी साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और भी अच्छी खबर है नाज़रीन, और वो खबर यह है कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और चीन ने $7 अरब के मेन लाइन 1 यानी कि ML1 रेलवे मंसूबे की माली एयानत के लिए 2 तरफा और कसीरुल जहती शराकतदारों का एक कंसोर्शियम बनाने पर इत्तेफाक किया है। साथ ही चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के दूसरे मरहले के लिए 4 साला एक्शन प्लान 2025 से 29 तक भी तश्कील दे दिया गया है और 1700 किलोमीटर तवील कराची पेशावर रेलवे लाइन के लिए माली वसाइल फराहम किए जा सकेंगे। और नाज़रीन ये तो हो गई पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ। 3 खुशखबरियाँ एक साथ सामने आई हैं। आखिर में जाते जाते आपको खबर देते हैं कि गोदी मीडिया की तरफ से जहर उंडेलने की कोशिश की गई और दरार डालने की कोशिश की गई। वो मुसलमान जो कि पहले ही ज़ेर एताब हैं उन्हें बदजन करने की कोशिश की गई है। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और साथ ही इस नफरत अंगेज़ प्रोग्राम के बाद भारतीय अदालत ने सीनियर TV एंकर अंजना केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और यह मुकदमा रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर की दरख्वास्त पर दर्ज करने का हुक्म दिया, जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अंजना केशव ने अपने प्रोग्राम में भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया और उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ जज्बात भड़काए हैं। साथ ही अंजना ने जहरीले तबाकुन और तफरका अंगेज़ प्रोग्राम से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश भी की है और भारतीय एंकर ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को उकसाया है कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करें, जिसके ज़रिए वो एक तारीखी गलती को अपने तई दुरुस्त कर लेंगे। तो ये है वो अंधभक्त जो कि नफ़रत को मज़ीद भड़काते हैं, आग में ईंधन का काम करते हैं और दंगे फसाद करवा के अपनी TRP तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए, दीगर अक़लियतों के लिए ज़िंदगी वहाँ पर तंग हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ मुकदमे की हद तक ना हो बल्कि करार वाक़ई सज़ा ऐसे अंधभक्तों को मिलनी चाहिए, टेस्ट केस बनाना चाहिए ताकि ये सिलसिला जो कि तवातुर के साथ जारी है इसका सिलसिला मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।